हाँ जी, PYQs की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसमें हम PYQs डिस्कस करने जा रहे हैं 2023 के। किसके? ठीक है, तो ऑलरेडी आपके 2018, 19, 20 और 22 इसके वीडियोस अवेलेबल हैं चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं PYQs के। ठीक है, 2023 यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मार्किंग स्कीम, कितने नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है बोर्ड एग्ज़ाम में। तो अगर हम 2022 की या 2020 की बात करें तो वहाँ पे क्वेश्चन आते थे 5 मार्क्स या 6 मार्क्स के। कितने? 1 मार्क का एक क्वेश्चन आता था, 2 मार्क का एक क्वेश्चन आता था, 3 मार्क का एक क्वेश्चन आता था। कितने कितने के? 1 मार्क का एक क्वेश्चन, 2 मार्क का एक क्वेश्चन और 3 मार्क का एक क्वेश्चन। टोटल कितने मार्क्स हो गए? 6 मार्क। कभी ऐसा होता था कि 2 मार्क का क्वेश्चन आता था और 3 मार्क का क्वेश्चन आता था, बस 1 मार्क का नहीं आता था। ठीक है, तो कितने हो गए? 5 मार्क्स। तो 5 नंबर या 6 नंबर ये चैप्टर हमको देके जाता था। ठीक है, 2023 में जब क्वेश्चन बनाए गए, यहाँ से डिज़ाइन किए गए, तो पैटर्न थोड़ा सा बदल दिया गया। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे अलग अलग सेट में अलग अलग तरह से क्वेश्चन आया है ना। अब ध्यान से समझिएगा, मैं एवरेज बात करूँगा। एवरेज यहाँ पे हमको मिलता है 1 मार्क का, 1 मार्क के आपको मिलेंगे 2 क्वेश्चन। कितने? 1 मार्क के 2 क्वेश्चन। तो कितने मार्क्स हो गए इससे? इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, 1 मार्क के 2 क्वेश्चन। लेकिन हर सेट में नहीं है ना, यही थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है, अलग अलग आपको दिखेगा, तो घबराइएगा नहीं, मैं एवरेज बात कर रहा हूँ। 1 मार्क के कितने क्वेश्चन हैं? 2 क्वेश्चन। तो टोटल मार्क कितना देगा ये? 2 मार्क्स। समझ आ रहा है? 1 मार्क के 2 क्वेश्चन, एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन है तो 2 नंबर हो गया ये, है ना। और एक क्वेश्चन आया है 1 क्वेश्चन 6 मार्क का, 6 मार्क का 1 क्वेश्चन। तो ये कितने नंबर देगा? 6 मार्क्स। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए? 2 और 1 3। तो टोटल हो गए 3 क्वेश्चन और मार्क्स कितने हो गए? 8 मार्क्स। ये इसका मार्किंग क्राइटेरिया है 2023 का। जरूरी नहीं है कि 2024 में यही पैटर्न रिपीट किया जाएगा, क्योंकि 2022 में कुछ और था, 6 नंबर का था। 2021 में तो पेपर नहीं हुआ था, 2020 में 5 नंबर का था। तो कभी 5 नंबर का आता है, कभी 6 नंबर का, और सीधा यहाँ 8 नंबर का आ गया। लेकिन तीनों सेट में 8 नंबर के नहीं थे। जैसे यहाँ पे हमने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मार्क किया है, यहाँ पर देखिए मैंने सेट बी के 2 क्वेश्चन लिखे हैं, सेट सी का 1 क्वेश्चन लिखा है। ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स के क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव में देखिए आपका जो पेपर होता है उसमें टोटल 18 क्वेश्चन रहते हैं। कितने? 18 क्वेश्चन रहते हैं 75 मार्क्स के। ऐसे ही होता है ना, 25 मार्क्स की थ्योरी प्रैक्टिकल होता है और 75 का थ्योरी होता है। रिटन पेपर बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर का होता है? मैथ्स का 75। उस 75 में से यहाँ से कितने नंबर मिलने इस चैप्टर से? कभी 5 नंबर, कभी 6 नंबर, कभी 8 नंबर ऑन एन एवरेज। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा पैटर्न देखिए। सेट बी में 2 क्वेश्चन आए थे 1 मार्क के, और सेट सी में 1 क्वेश्चन आया था 1 मार्क का। ये 1 मार्क के क्वेश्चन अभी हम लिख रहे हैं। 1 मार्क के क्वेश्चन किस तरह से होते हैं, ध्यान से समझिएगा, पैटर्न कैसा रहता है। मैंने बताया टोटल कितने क्वेश्चन रहते हैं मैथ्स में? 18। 18 में जो पहला क्वेश्चन होता है उसके 3 पार्ट बनाए जाते हैं। कितने पार्ट? 3 सेक्शन रहते हैं। उसमें एक सेक्शन आपका रहता है MCQs का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। समझ गए? जिसमें इस तरह 4-4 ऑप्शन रहते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन देखिए, 4-4 ऑप्शन। इसको क्या कहते हैं आप? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इसका बेसिक नाम है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें आपको ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं चुनने के लिए। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन रहते हैं 5 नंबर के। ये क्वेश्चन 1 के 3 टुकड़े बता रहा हूँ। एक टुकड़ा क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव। दूसरा टुकड़ा रहता है फिल इन द ब्लैंक्स, उसमें भी 5 क्वेश्चन रहते हैं, एक एक नंबर के, एक क्वेश्चन। तो 5 नंबर आपका फिल इन द ब्लैंक्स में हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन आता है ट्रू एंड फॉल्स का, उसमें भी 5 क्वेश्चन रहते हैं 1 मार्क के। तो टोटल मिला के क्वेश्चन 1 में कितने नंबर बन जाते हैं आपके? 15 मार्क्स, 15 नंबर। 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 5 नंबर का फिल इन द ब्लैंक्स और 5 नंबर का ट्रू फॉल्स। तो इसमें एक एक नंबर के क्वेश्चन रहते हैं हर क्वेश्चन में। समझ आया? तो टोटल मिला के 15 नंबर बनता है ये। अब ये 15 नंबर किस चैप्टर से बनाएगा, कैसे बनाएगा वो, ये पैटर्न रिपीट नहीं होता, याद रखिएगा। जैसे चैप्टर 1 से अगर 2 क्वेश्चन फंसता है MCQs में, ऑब्जेक्टिव में या फिल इन द ब्लैंक में या इसमें, तो कोई कंपलसरी नहीं कि अगले साल फिर से चैप्टर 1 से 2 क्वेश्चन लिए जाएंगे, फिर उसके नेक्स्ट ईयर चैप्टर 1 से 2 क्वेश्चन लिए जाएंगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं रहता। हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिल इन द ब्लैंक या ट्रू फॉल्स बनाने के लिए 15 लेसन अवेलेबल हैं टोटल। कितने?
15 से 16 चैप्टर है हमारे पास। कितने चैप्टर हैं जी मैथमेटिक्स में? 16 है, 16। तो 16 चैप्टर हमारे पास अवेलेबल हैं। तो एग्ज़ाम के पेपर बनाने वाले के पास बहुत बड़ा ऑप्शन है, वो कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन रैंडमली उठा लेता है। तो कभी आप देखोगे सेट ए में कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा उस चैप्टर से, कभी नहीं मिलेगा। बी में मिलेगा, नहीं मिलेगा। सी में मिलेगा, नहीं मिलेगा। वही हुआ है इस साल 2023 में। यहाँ पे देखिए सेट ए में कोई भी 1 मार्क का क्वेश्चन नहीं आया है यहाँ से, इस चैप्टर से दिख रहा है। मैंने सेट बी में 2 क्वेश्चन लिखे हैं, सेट सी में 1 क्वेश्चन लिखा है। तो सेट बी में अगर 2 क्वेश्चन आया है तो मैं इसको एवरेज मान लेता हूँ कि 1 मार्क के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 2 क्वेश्चन। भले सेट सी में 1 क्वेश्चन आया हो या सेट ए में 1 भी नहीं आया हो यहाँ से 1 मार्क का, ठीक है। तो हम ऑन एन एवरेज बात कर रहे हैं, या मोटा मोटा पकड़ेंगे तो आप ये बोल सकते हैं 1 मार्क का 1 क्वेश्चन आया समझ। तो आपके मार्क्स कितने हो जाएंगे? 7 मार्क्स। समझ में आया? ये हम एवरेज बात कर रहे हैं, कोई फिक्स नहीं, क्योंकि सेट ए में 1 मार्क के कोई क्वेश्चन नहीं थे। सिर्फ कौन सा क्वेश्चन आपको मिलेगा? 6 मार्क का 1 क्वेश्चन। तो सेट ए में कितने नंबर का क्वेश्चन आया? 6 नंबर का मात्र इस चैप्टर से। सेट बी में 1 मार्क के 2 क्वेश्चन है और 6 नंबर का 1 क्वेश्चन, तो कितने मार्क्स हो गए? 8 नंबर आया सेट बी में इस चैप्टर से। और सेट सी में 1 नंबर का ऑप्शन वाला क्वेश्चन आ गया और 6 नंबर का 1 क्वेश्चन आ गया। कितने मार्क्स बन गए? 7 मार्क्स। तो देखो सेट सी में 7 नंबर मिलेगा इसी चैप्टर से, सेट बी में 8 नंबर मिलेगा और सेट ए में 6 नंबर मिलेगा। समझ आया? तो मार्क्स ऊपर नीचे होता रहता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के कारण, तो इसे घबराना नहीं है। आगे बात समझ में? तो मैं मोटा मोटा क्या मान लूँ, कितने नंबर का क्वेश्चन आ रहा है? 7 to 8 मार्क्स मान लीजिए। 8 भी ले सकते हैं, 7 भी ले लीजिए। 7 नंबर भी कम नहीं होता भैया, बहुत भारी नंबर है ये, ठीक है। और 6 मार्क का क्वेश्चन आना मतलब सीधा सा बात ये है कि आपके जो आखिरी के क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 और 18 लास्ट के, वो 6 मार्क के आते हैं। समझ रहे हो? और ये चैप्टर उसमें से एक है जहाँ से 6 नंबर के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। क्लियर हो गया? और किस टाइप का क्वेश्चन आता है ये ऑलरेडी हम इसके कंसेप्चुअल लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि कौन से क्वेश्चन 6 नंबर लाइक होते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन वही पूछा गया इस साल, तो उसको हम अभी बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? 1 मार्क के क्वेश्चन। तो सेट बी में 1 मार्क का 1 क्वेश्चन है, 1 मार्क का 1 क्वेश्चन है, और सेट सी में भी 1 मार्क का 1 क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करें बनाना इसको। ठीक है, देखिए पहला मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ले रहा हूँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेट बी का। हमारा क्वेश्चन है द फॉर्मूला फॉर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। और आई थिंक आपको याद हो गया होगा अगर आपने पूरा चैप्टर कवर किया है तो, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, यही है ना। इसको चेक करिए क्या ये है, इसमें कहाँ गड़बड़ी है? हाँ, यहाँ a आ गया, यहाँ क्या होना चाहिए? b, और यहाँ a होना चाहिए। ये फॉल्स, ये वाला हाँ डिस्क्रिमिनेंट में प्लस लिखा हुआ है, जबकि क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट? माइनस। फेल हो गया। ये वाला यहाँ सी है, यहाँ बी है, नहीं चलेगा। इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? और ये आपसे तब बनेगा जब आपने पूरा चैप्टर पढ़ा होगा। ठीक बात हो गया। तो ये फॉर्मूला है ना, याद करना है ना सभी को फॉर्मूले। ठीक है, सेट बी में दूसरा क्वेश्चन आया था फिल इन द ब्लैंक्स का, 1 मार्क का। देखिए सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और इसका हमसे क्या पूछा जा रहा है? रूट्स का सम। कितने रूट निकलते हैं जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के? 2, एक अल्फा एक बीटा, x की 2 वैल्यूज, उसको रूट्स बोलते हैं। उसका सम हमको निकालना है। तो सम निकालने के 2 तरीके, एक लंबा रास्ता एक छोटा रास्ता। लंबे रास्ते से क्या है, पहले आप इसको सॉल्व करिए, x की 2 वैल्यू निकालिए और बाद में उसको जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? रूट्स। और दूसरा शॉर्टकट क्या बनाया था हमने? सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? -b/a के बराबर। आया समझ में? तो सिंपल सी चीज़ है, हमको मालूम है सम ऑफ रूट, जिसको हम ऐसा लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? हाँ, ये b और a क्या चीज़ है? कोफिशिएंट इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो अगर मेरा इक्वेशन ये है x² - 8x = 0, तो ये x² वाला, ये x वाला, तो कांस्टेंट टर्म कितना होगा यहाँ पे? 0। तो हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको जब आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन बोले तो ax² + bx + c = 0 ही होता है। इसको जब आप उससे कंपेयर करेंगे तो a b c कितना मिलेगा? a 1, b कितना मिला? -8 और c 0, और सम ऑफ रूट होता है -b/a। रख देते हैं खाली a b c की वैल्यू। फॉर्मूले का -b कितना है? -a फॉर एप्पल कितना है? 1, माइनस माइनस प्लस 8 और अपॉन का 1 लिखा नहीं जाता, तो सम ऑफ रूट कितना हो गया? 8। कोई ऑप्शन मैच करता है क्या? अच्छा, ऑप्शन नहीं, फिल इन द ब्लैंक है। तो हमको आंसर यहाँ क्या लिखना है? 8। दिस इज आंसर। समझ रहे हो?
ठीक, सेट सी में एक क्वेश्चन आया 1 मार्क का, देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 0। व्हाट इज इंफॉर्मेशन गिवन टू अस? डिस्क्रिमिनेंट इज 0। याद आया कहानी? ये सब काम आता है अगर आपने कंसेप्चुअल लेक्चर अच्छे से अटेंड किया है तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, चाहे ऑब्जेक्टिव का, चाहे फिल इन द ब्लैंक का, चाहे ट्रू फॉल्स का, जो आप ना बना लें, क्योंकि पूरी डिटेलिंग हम एक लेक्चर में कवर करते हैं, जो हम चैप्टर या एक्सरसाइज से स्टार्ट करने से पहले डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आपने वो लेक्चर्स अटेंड किए हैं तो आपसे डेफिनेटली बन जाएगा। देखिए क्या इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। डिस्क्रिमिनेंट किसको बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट इसको, यही होता है ना b² - 4ac, जिसको हम d लिख रहे हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 0। इसकी वैल्यू कितनी दे दिया? 0। एंड फर्स्ट रूट इज 5। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या रूट होते हैं? 2, क्योंकि x की पावर मैक्सिमम कितनी होती है? 2। तो 2 आंसर आते हैं, दोनों को रूट बोलते हैं। एक रूट उसने बता दिया 5 है, तो दूसरा रूट क्या होगा? क्यों? रीजन? हाँ, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो दोनों रूट कैसे हो जाते हैं? इक्वल। और वो रूट्स क्या होते हैं? -b/2a, क्योंकि ये तो 0 हो जाता है, खत्म। तो आंसर क्या बचता है? -b/2a। दोनों ही आंसर -b/2a होगा। तो अगर -b/2a की वैल्यू उसने 5 बता दी, एक रूट, तो दूसरा रूट भी कितना होगा? हाँ, रूट सेम होता है। इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो गया हमारा? ये रूट्स आर इक्वल एंड रियल। यही होता है ना कंडीशन इसका, दोनों रूट्स रियल में आते हैं और इक्वल होते हैं। तो एक रूट अगर 5 है तो दूसरा भी कैसा होता है? 5 ही होगा, सेम होगा। हो गया। तो 1 मार्क के क्वेश्चन आपने आसानी से बना लिए। अब हम आते हैं 6 मार्क के क्वेश्चन की तरफ, जो तीनों सेट में कॉमन है। सेट ए, सेट बी, सेट सी, तीनों में आएगा। ठीक, ये नोट करें। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए, जो तीनों सेट में हमारे कॉमन थे। तीनों सेट में आपको मिलेंगे। किसी सेट में ये क्वेश्चन नंबर 17 में मिलेगा और किसी सेट में क्वेश्चन नंबर 18 में, क्योंकि 17, 18 दोनों कितने नंबर का आता है? 6 मार्क का, तो अल्टा पल्टा करके देता रहता है। ठीक है, क्वेश्चन है, देखिए, फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव नेचुरल नंबर। पहला मार्क करने वाली लाइन कॉन्जिक्यूटिव, दूसरा इवन, तीसरा पॉजिटिव और चौथा नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो हमको 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव नंबर नेचुरल नंबर पता करके लाने हैं। सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 164। मतलब जिसके स्क्वायर का 2 नंबर है ना जी, 2 नंबर को स्क्वायर करें। स्क्वायर करना मतलब पावर 2, दोनों नंबर का स्क्वायर किया, पावर 2 लगाया और क्या कर दिया? जोड़ दिया। तो जिनको स्क्वायर करके जोड़ने से कितना मिलता है? 164। वो 2 नंबर बताओ कौन से होंगे। लेकिन दोनों नंबर के लिए शर्त क्या रखिए? दोनों नंबर क्या होंगे? कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार आने वाला नंबर, लेकिन कैसा नंबर? हाँ, इवन। इवन किसको बोलते हैं? जो 2 से डिवाइड होता है, 2 के टेबल में आता है, सीधी सी बात। समझ आया? तो अगर मैं एक नंबर लेता हूँ 2, तो बताइए उसका जस्ट बाद आने वाला इवन नंबर कौन सा होगा? 3 की 4? हाँ, देखिए एक नंबर मैंने 2 लिया, उसके बाद आ गया 3, तो ये इसका क्या कहलाएगा? कॉन्जिक्यूटिव नंबर। कॉन्जिक्यूटिव नंबर मतलब होता है लगातार आने वाला नंबर। समझ आया? जिसमें 1 का डिफरेंस होता है। क्या 1 का डिफरेंस है? 1, एक आगे वाला, एक पीछे वाला, एक आगे वाला या एक पीछे वाला, ये तीनों आपस में क्या कहलाएंगे? कॉन्जिक्यूटिव। इनमें 1, 1 का डिफरेंस है। जैसे 2 और 3 आपस में कॉन्जिक्यूटिव हैं, 2 और 1 आपस में कॉन्जिक्यूटिव है, 1 का डिफरेंस है। एक कम या एक ज़्यादा, दोनों चलेगा। समझ आया? लेकिन यहाँ पे उन्होंने ये शर्त भी रखी है, यानी हमको सारे नंबर कैसे लेने? इवन। तो एक इवन नंबर लिया, एक उसके जस्ट बाद आने वाला इवन नंबर आपको लेना है, या जस्ट पीछे आने वाला इवन नंबर आपको लेना है। समझ आया? तो अगर हमने एक नंबर 4 लिया है, तो इसके जस्ट बाद आने वाला नंबर कौन सा होगा? कॉन्जिक्यूटिव 6। या जस्ट पीछे आने वाला नंबर कौन सा होगा? तो या तो इसका जोड़ा बना लो या इसका जोड़ा बना लो, कोई 2 ही नंबर लेने हैं, 2 आगे वाला या 2 पीछे वाला। आया समझ में? अच्छा, वो अगर कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव नेचुरल नंबर बोला होता तो ऑड, तो अगर एक नंबर हमारा 3 होता तो इसका जस्ट बाद आने वाला 5 होता, तो ये 2 जोड़े बनते। आया समझ? और जस्ट पीछे वाला अगर लेना चाहते तो 1, तो या तो आप ये जोड़ा ले सकते थे या ये जोड़ा, कोई एक जोड़ा आप लेंगे जिसमें 2 का डिफरेंस है। इसमें भी तो 2 का ही डिफरेंस है ना, शायद कितने का है? 2 का ना। 1 में क्या जोड़ेंगे? 3 तक पहुंच जाएंगे, 2। 3 में क्या जोड़ेंगे? 5 पहुंच जाएंगे, 2। यानी 2 का डिफरेंस होता है। तो ऑड में भी 2 का डिफरेंस होता है, इवन में भी 2 का डिफरेंस होता है। चेक कर लो। 4 में क्या जोड़ने से 6 आएगा? 2। 4 में क्या घटाने से 2 आएगा? 2। तो 2 जोड़ो या 2 घटाओ, यहाँ भी 2 जोड़ो या 2 घटाओ। तो अंतर कितने का होता है इवन नंबर्स या ऑड नंबर में? 2 का। समझ आया? अच्छा, अगर मैं आपको एक इवन नंबर या एक ऑड नंबर बता दूं
तो दूसरा ऑड नंबर या इवन नंबर प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, 2 जोड़ देना है। नहीं समझे? नहीं समझे? ये इवन नंबर ऐसे ना होते हैं 2, 4, 6, 8 ऐसे। तो अगर मैं कोई भी एक नंबर पकड़ूं, जैसे इसको पकड़ लिया मैंने, तो इसके बाद आने वाला इवन नंबर मुझे कैसे मिलेगा, इसमें क्या जोड़ दें कि अगला इवन नंबर मिल जाए, 2। नहीं समझे? तो एक नंबर अगर आपको पता चल गया तो दूसरा नंबर प्राप्त करने के लिए क्या करना है, 2 जोड़ देना है। तो हमने आपको बताया, देखिए एक नंबर है x, तो बताइए दूसरा नंबर क्या होगा, x + 2। ये समझ आया 2 नंबर आपको? ये दोनों क्या कहलाएंगे, कॉन्जिक्यूटिव, लगातार आने वाले। लेकिन कैसे, इवन। अगर सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर बोला होता तो हम क्या करते, किसको बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर, जिसमें 1 का डिफरेंस होता है। तो एक नंबर अगर x होता तो दूसरा नंबर क्या होता, x + 1, जैसा आपने एक्सरसाइज में बनाया है। एक्सरसाइज नंबर 3, क्वेश्चन नंबर कौन सा कह रहे थे, क्वेश्चन नंबर 3। उसमें सिर्फ क्या बात की गई थी, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नेचुरल नंबर, इवन नहीं बोला गया था। तो वहाँ आपने एक नंबर अगर 1 लिया है तो दूसरा कौन सा लेंगे, जस्ट बाद वाला, यानी जिसमें कितने नंबर का अंतर होता है, 1 का। तो एक नंबर अगर आपने x माना है तो दूसरा क्या बन जाएगा, x + 1, या पीछे वाला क्या बन जाएगा, x - 1। लेकिन यहाँ इवन नंबर की बात हो रही है या ऑड नंबर की बात हो रही है। इवन और ऑड कितने कितने के डिफरेंस में होते हैं, 2 2 के। तो एक नंबर अगर पता है और दूसरा निकालना है तो क्या करना है, उसमें कितना जोड़ना है, इसमें 2 जोड़ दो, अगले वाले में पहुंच जाओगे, चाहे ऑड में हो चाहे इवन में, दोनों में 2 जोड़ना है आपको। याद रहेगा ये चीज़? तो थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं है, लेकिन इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन है ना, कॉन्जिक्यूटिव वाला आपने बनाया है, एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम बना लेंगे इसको, बुक में रहे चाहे मत रहे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों से ये साबित होता है कि कोई ज़रूरी नहीं कि आपकी किताब में लिखी हुई चीज़ ही परीक्षा में आएगी, थोड़ी सी चीज़ें बाहर से भी आ सकती हैं। जैसे ये आ गया बाहर से, ये आपकी बुक में नहीं है, ठीक है। शुरू करें अंताक्षरी, शुरू किया जाए? चलिए, तो एक नंबर हम क्या ले लें, x। लेट फर्स्ट नंबर बी x, देयरफॉर सेकंड नंबर विल बी, कितना हो जाएगा सेकंड नंबर, x + 2, क्योंकि इवन भी आ गया, शामिल हो गया। और सिर्फ हमको पॉजिटिव नंबर लेना है, निगेटिव नहीं, ठीक है। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं है ना। अब हमको क्वेश्चन क्या बोला है, ये ऐसे 2 नंबर होंगे जिनका स्क्वायर करके सम करने से कितना मिलता होगा, 164। तो ठीक, हम दोनों का स्क्वायर करके जोड़े दे रहे हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये दोनों नंबर हम लिख रहे हैं, एक नंबर ये लिखा, दूसरा नंबर ये लिखा, दिखा दोनों नंबर, एक नंबर ये, दूसरा कॉन्जिक्यूटिव भाई ये है। दोनों को क्या करना है, सबसे पहले स्क्वायर, और स्क्वायर करने के बाद क्या करना है, एडिशन। सम बोला है ना, तो दोनों का स्क्वायर किए, स्क्वायर करके जोड़ दिए, तो सम कितना आ गया, 164। दिस इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये समझ आया ये लाइन आपको? पक्का? आगे बढ़ें। अब ये तो सिंपल है, x का स्क्वायर है तो इसको x का स्क्वायर ही लिखेंगे, लेकिन ये x बस का स्क्वायर नहीं, x + 2 का स्क्वायर है, एक से ज़्यादा टर्म आ गई, तो इसको मैं पढ़ूंगा a + b का होल स्क्वायर। वैसे दिख रहा है ना, a + b का होल स्क्वायर, तो हम इसको होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के खोलेंगे। क्या होता है a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a² + 2ab + b²। चलिए शुरू करवाइए, a² x², फिर 2ab ना, डायरेक्ट करूं मैं, a कौन है x, b कौन है 2, तो हम कर रहे हैं 2 × a × b, 2 × x × 2, कितना हो गया? आया समझ में? 2ab नहीं आया? नहीं आया? फार्मूला लगा रहे हैं जी, कैसे कर रहे हो? a और b देखो समझ आया, दिस इज a, दिस इज b, तो हम क्या कर रहे हैं, 2 × a × b, तो 2 2 जा 4 और x 4x, ठीक है। हाँ, फिर इसके बाद क्या करते हो आप, b का स्क्वायर, दिस इज b का स्क्वायर, ठीक है। आप सही है? हाँ, एक स्टेप हम और ले लेंगे, चलिए। यहाँ देखिए, x² सेम पावर वाले हैं, ये 1x², ये भी 1x², दोनों की जोड़ के कितने x² बनेंगे, 2x², ठीक है। हाँ, यहाँ देखिए, 2 2 जा 4 × x, 4x, 2 का स्क्वायर 4, करेक्ट है, 164। अब ये नंबर है, ये भी नंबर है, ये बिना x वाला बिना x वाला, ये साथ में सॉल्व होंगे। तो या तो हम इस नंबर को उधर ले जाएं या इसको इधर बुला लें, तो मैं इसको फिलहाल अभी इस तरफ बुला लेता हूँ, ये उधर पॉजिटिव इधर आएगा तो और उधर क्या बचेगा, अगर ये इसी पार आ गया तो 0, ठीक है।
चलिए ये दोनों नंबर हैं, साथ में सॉल्व करिए इसको। प्लस माइनस माइनस, तो बड़े नंबर से छोटे नंबर को घटा दो। 164 में 4 चला गया, कितना बचेगा 160। साइन क्या लगेगा इस पर, ये बड़ा वाला माइनस में है तो ये भी कैसा आएगा माइनस में। आया समझ में? इसको और छोटा कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है इवन नंबर है, इवन नंबर है, इवन नंबर, तो सभी 2 से डिवाइड होंगे। सबको 2 से डिवाइड कर दो, छोटा हो जाएगा। इसको 2 से डिवाइड करोगे, इसको 2 से डिवाइड करो और इसको 2 से डिवाइड करो, आधा हो जाएगा। 160 का आधा कितना 80। ये समझ आया यहाँ तक? ठीक है, ये बना हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ तक हमने सिर्फ क्या बनाया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करके हमको कंडीशन बनानी है, 2 नंबर निकालने हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको मैं यहाँ लिखूँ, x² + 2x - 80 = 0। तो सबसे पहले आप अपना दिमाग लगाइए, हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टारगेट सेट करिए, x² का कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट, ऐसे टारगेट बनाते हैं। 1 × 80 कितना हो गया 80, तो हमारा टारगेट है 80। अब हमको 2 नंबर सोचने हैं, ऐसे 2 नंबर सोचिए जिनको मल्टीप्लाई करें 80 आए और प्लस माइनस करने में 2 आए। क्या चीज़, 10 8 जा 80, ठीक है चलेगा। और 10 में से 8 माइनस कर दिए तो 2, दोनों शर्त पूरी हो रही है। 10 और 8 2 नंबर, 10 से 8 को मल्टीप्लाई किए कितना आ जाएगा 80, जो हमारा टारगेट है। और 10 में 8 माइनस कर दिए तो 2, मिल गए 2 नंबर। जैसे ही 2 नंबर आपको मिले, सबसे पहले यहाँ तक एज इट इज़ लिख लीजिए, कोई बदलाव नहीं, ये वेरिएबल और ये साइन यहाँ तक। अब 2 नंबर हमने जो सोचा उसको लिखते हैं। तो क्या क्या लिखें, पहला नंबर क्या है 10, दूसरा नंबर 8, ये x है तो दोनों में x भी लगाते जाएंगे। अब 10 में 8 माइनस करने से 2x आएगा कि जोड़ने से आएगा माइनस, और मैं एक प्लस साइन यूज़ कर चुका हूँ, तो माइनस का ऑपरेशन करवाने के लिए यहाँ मुझे कौन सा साइन यूज़ करना चाहिए, माइनस। तभी तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और ऑपरेशन माइनस का होगा। क्लियर है? बाकी चीज़ें एज इट इज़, -80 = 0। क्लियर है? अब हम इसमें कॉमन देखेंगे और इसमें कॉमन देखेंगे। देखिए यहाँ क्या चीज़ आपको कॉमन नज़र आ रही है, इसमें 2 ठो x है, इसमें 1 ठो x है, दोनों जगह x है, x कॉमन निकल गया। तो यहाँ क्या बचा 1 x, और यहाँ से x हट गया है तो 10 बचा। क्लियर है? ये यहाँ देखिए, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस कॉमन निकालेंगे, दोनों जगह माइनस है, ये हमने माइनस कॉमन निकाला। और देखिए क्या कॉमन है, इसमें 8 है, क्या इसमें 8 है और 0 भी है? हाँ, क्या है, इसमें 8 है तो क्या इसमें 8 है? आंसर है यस। इसको क्या लिखना है 10 × 8, क्या इमेजिन करना है 80 को क्या लिख दिया 10 × 8। ये जो 2 नंबर जो आपने सोचा था मल्टीप्लाई करने से 80 ना बन रहा था, तो क्या हम 80 को 10 × 8 नहीं लिख सकते? तो इसमें 8 है कि नहीं, और इसमें भी 8 है, दोनों जगह 8 है तो 8 कॉमन आ गया। अब बताइए यहाँ से 8 निकल गया तो यहाँ सिर्फ कौन बचा x। हम माइनस साइन कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ अगर प्लस साइन है तो यहाँ भी कौन सा साइन आएगा प्लस, तभी तो माइनस प्लस माइनस बनेगा। आया समझ? अब 80 में से इसको क्या सोचे थे 10 × 8, और 8 हम बाहर निकाल चुके हैं, तो इसमें क्या बचा है 10, ये हमने लिख दिया 10। और अपने समझने के लिए ये दोनों डब्बे कैसे बनने चाहिए सेम, अगर दोनों सेम बने हैं मतलब हम सही जा रहे हैं, और एक भी गड़बड़ हो गया साइन या कोई नंबर तो फिर हम गलत कर बैठे हैं, कहीं पे वापस जाएंगे सुधारने के लिए। ठीक है, ओके। अब ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, दोनों टर्म में देखो क्या चीज़ एक जैसा है, ये डब्बा x + 8 x + 10 x + 10 कॉमन ले लिए इसको, ये पूरा डब्बा ही बाहर निकल गया। तो इतने में से अगर ये डब्बा निकल गया तो कौन बचा सिर्फ x, और इतने में से डब्बा निकल गया तो कौन बचा -8। ये पहुंच गया फैक्टर वाली लाइन में। 2 फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन 0 कब होता है, जब या तो ये फैक्टर 0 हो या ये फैक्टर 0, दोनों को बारी बारी 0 कर देते हैं। इसको 0 को इक्वेट किए, इसको 0 को इक्वेट किए। अब यहाँ देखिए x = कितना आने वाला है -10, और यहाँ से x = 8। अच्छा ठीक है, यहाँ तक हुआ। हाँ, अब हमसे क्या शर्त रखी गई थी, क्या डिमांड किया गया था, 2 नंबर कैसे होंगे, और ये कैसा आया है, तो ये फेल हो गया क्योंकि ये निगेटिव है, और हमसे पॉजिटिव नंबर की बात की गई थी, तो पॉजिटिव नंबर ये बना, तो 1 नंबर ये हो गया, क्योंकि x हमने किसको माना था पहले नंबर को। देखो फर्स्ट नंबर विल बी x, तो x की जो भी वैल्यू बनेगी उसको क्या मान लेंगे पहला नंबर, और दूसरा नंबर प्राप्त करने के लिए क्या करना है x में, तो इसमें 2 जोड़ दीजिए, अगला नंबर मिल जाएगा आपको। समझ आया?
तो फर्स्ट नंबर कितना है 8 और सेकंड नंबर x + 2 यानी 8 + 2 यानी 10। ये हमारे आंसर हो गए। दोनों इवन नंबर है, चेक कर लो, 8 भी 10 भी। दोनों को स्क्वायर करके प्लस करने से 164 आएगा। चेक करें सही है कि गलत किए, चेक करते हैं। देखिए चेक, ये पहला नंबर और ये दूसरा नंबर, इसको क्या किए स्क्वायर, इसको क्या किए स्क्वायर, दोनों को जोड़ दिए। ठीक है, तो देखिए 8 का स्क्वायर कितना होता है और 10 का स्क्वायर 100, दोनों जुड़ के 164। यही तो शर्त थी, तो 164 आता है, मतलब हमने करेक्ट आंसर निकाला है। हो गया। तो इतने ही क्वेश्चन थे 2023 में। तो इसी के हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है और बाकी की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखने, वहाँ से भी आइडिया लेना है। आया समझ में? कोई ज़रूरी नहीं होगा कि 2024 में अगर आप एग्जाम देंगे तो वहाँ भी 8 नंबर का या 7 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है इसको घटा के 5 नंबर कर दिया जाए, हो सकता है 6 नंबर, हो सकता है 7, हो सकता है 8, कुछ भी हो सकता है। तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं, फिल इन द ब्लैंक भी बनता है, ट्रू फॉल्स भी बनता है। यहाँ पे नहीं है लेकिन बनता है। आई बात समझ? और 6 नंबर के क्वेश्चन भी बनते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन भी बनते हैं, 3 नंबर के क्वेश्चन भी बनते हैं। तो प्रीवियस आप देखेंगे 2022 तक में तो आपको 2 और 3 नंबर के क्वेश्चन भी दिखेंगे। यहाँ पे सिर्फ इकलौता 6 नंबर का क्वेश्चन आया है, तो 6 नंबर का आता है यहाँ से एप्लीकेशन से। हो गया? ठीक।